नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। यह पाठ है दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है। लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी जो हैं उन्होंने उपन्यास लेखन में भी उनका भूतपूर्व स्थान है। ऐतिहासिक उपन्यासों की एक लंबी श्रृंखला उनके द्वारा रचित है। आज हम दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे। यह कविता जो है स्वाधीनता से पूर्व की है और इसमें बताया गया है कि भारत माता की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जो बलिदान देने वाले वीर रणबांकुरे हैं उनकी मानसिकता का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में जो भारत माता के वीर सपूत हैं वो अपनी मनोभावना, अपनी जो अंतरतम भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि इस भारत माता की बलिवेदी पर अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले हम दीवानों की कोई औकात नहीं है। अर्थात हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम है, हम अपना महत्व उससे ऊपर नहीं मानते हैं। है आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हमारा तो हाल यह है कि हम आज यहाँ हैं और कल कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। कहने का मतलब इस स्वाधीनता आंदोलन में भारत माता को ब्रिटिश सरकार की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हम एक जगह रुक करके विश्राम नहीं करना चाहते। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे जोश से, उत्साह से चारों तरफ उमंग का वातावरण बन जाता है और हम चिंता है और जो भी दुर्भावनाएं हैं, ऐसे मनोविकारों को हम धूल के समान उड़ा देते हैं। अर्थात हम व्यर्थ की चीज़ों पर अपना दिमाग खर्च नहीं करते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर, भारत माता की स्वाधीनता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए हम नकारात्मक बातों को अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जो आज़ादी के दीवाने हैं रणबांकुरे वो कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कि जब भी हम अपने बंधु बांधवों से जाकर के मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, सभी हमें पाकर के आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब हम उनसे बिछुड़ने लगते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। बड़ा ही भावुक और मार्मिक वर्णन है कि अपनों से बिछुड़ने पर जो उनके अपने हैं वो बहुत ही भावविह्वल हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर आज़ादी के रणबांकुरे कह रहे हैं कि सब लोग हमें बार बार यही पूछते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी ही कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ एक भाव छिपा है, उनके अंतर्मन की एक व्यथा है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत माता की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संघर्ष में लगे हुए जो सेनानी थे उन पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। वे लोग, उन्हें जहाँ भी वो लोग मिल जाते वहीं से उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था। अमानवीय यातनाएं उन्हें दी जाती थी। आगे देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। आज़ादी के जो दीवाने हैं वो कह रहे हैं कि हमें किस ओर जाना है यह हमसे मत पूछो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जहाँ भी इस स्वतंत्रता के संग्राम में हमारी ज़रूरत होती है हम उस ओर ही चल देते हैं। हमारी कोई नियत दिशा स्थान नहीं है कि हम वहीं रह कर के स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दें। हमें तो बस चलना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हमारा उद्देश्य भारत माता की स्वाधीनता है और हम इस उद्देश्य के लिए कुछ निश्चित लेकर के नहीं चल रहे हैं। हमें तो यह देखना है कि हम जहाँ भी भारत माता की स्वाधीनता की इस लड़ाई में अपना सहयोग दे सके, जहाँ हमारी ज़रूरत है हम वहीं पहुँच जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात जहाँ भी हम रहते हैं लोगों से उनकी प्रेम और उनका जो सौहार्द की जो भावनाएं हैं वो ग्रहण करते हैं और हमारे पास जो भावनाओं की पूंजी है वो हम लुटाते चलते हैं। कहने का मतलब, हम सभी को खुश करते हुए इस संसार में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पावन है। इसलिए हमारा अंतरतम में किसी के लिए भी वैर भाव नहीं है। धन्यवाद।